नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट के बारे में। देखो, मार्केट में लगातार 3 महीने से जबरदस्त गिरावट का माहौल बना हुआ था। उसके पीछे काफी बड़े फैक्टर थे। एक फैक्टर तो ये था कि भाई इंटरनेशनल मार्केट जो है, यूरोप के मार्केट में लगातार वहां पे फ्लक्चुएशंस वगैरह चल रहे थे। वहां पे जियो पॉलिटिकल टेंशन वगैरह चल रही है। एक तरफ अगर देखा जाए तो यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, तो दूसरी तरफ इसराइल और उसके पड़ोसी देशों का आपस में सींग भिड़े हुए हैं। ठीक है, तो जिनकी वजह से वहां पे बार बार रिसेशन आ रहे हैं, वहां पे जॉब के रिसेशन आ रहे हैं, बैंक में क्रैश वगैरह आ रहे हैं। वहां की जो मार्केट है वो प्रॉपर्ली स्टेबल नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से मार्केट में लगातार 3 महीने से उन्होंने पूरे एशियन स्टॉक मार्केट को हिला के रखा हुआ है, इंडियन स्टॉक मार्केट को हिला के रखा हुआ है। पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा उन्होंने फ्लक्चुएशन वगैरह दिया है। ठीक है, अगर वहां पे बात करें एनवाईएससी की, तो एनवाईएससी के अंदर देखो, वहां पे दो सबसे बड़े क्रैश हो चुके। एक 5 अगस्त को हुआ और दूसरा वहां पे 3 सितंबर के आसपास हुआ, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में जो सेंसेक्स है वो अगस्त में 3,500 पॉइंट गिर के एक जबरदस्त वहां पे क्रैश देखने को मिला। साथ में जैसे तैसे मार्केट ने अपने आप को रिकवर किया, तो सितंबर में जब वहां पे फिर से क्रैश आया तो इंडियन स्टॉक मार्केट फिर से 1,500 पॉइंट गिर गया। ठीक है, दूसरा अगर देखा जाए तो इंडियन स्टॉक मार्केट का अपना खुद का भी कंसर्न है, जैसे लिक्विडिटी को लेके। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि भाई महंगाई दर आप बोल सकते हो, वोलेटिलिटी वगैरह बोल सकते हो, लिक्विडिटी बोल सकते हो। जो शेयर जितना ज्यादा परफॉर्म करता है वो लिक्विडिटी, उसके अंदर लिक्विडिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। और इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को सिर्फ लीप ईयर में ही हैंडल किया जाता है। देखो, वर्ल्ड के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग टाइम होता है अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का, लेकिन लीप ईयर में ही इंडियन स्टॉक मार्केट अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, ऊपर से जो बची कुची कसर थी वो एफआईआई ने पूरी कर दी। एफआईआई ने लगातार 3 महीने में बजट आने के बाद, जब से हमारा बजट आया तब से लेके एफआईआई ने अब तक 30,000 करोड़ की एक बड़े सोल्ड आउट यहाँ पे किए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से एफआईआई की जो होल्डिंग है वो इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा कम हो गई थी, जिसकी वजह से लगातार यहाँ पे फ्लक्चुएशंस बन रहे थे। साथ में जो दो सबसे बड़ी जो सोल्ड आउट एफआईआई ने किए वो सितंबर मंथ में किए थे। ठीक है, तो इन सभी फैक्टर्स की वजह से मार्केट में लगातार 3 महीने से जबरदस्त गिरावट हो रही थी, लेकिन फ्राइडे को डीआईआई ने एक बड़े लेवल पे बाय करके पूरे इंडियन स्ट्रक्चर्स को ही चेंज कर दिया, पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट को बदल के रख दिया, उसको एक नया दिशा निर्देश यहाँ पे दे दिया। सेंसेक्स ने 1,350 पॉइंट का यहाँ पे जबरदस्त उछाल लगा के इंडियन स्टॉक मार्केट में एक नया रिकॉर्ड यहाँ पे दर्ज कर दिया, नया रिकॉर्ड कायम कर दिया, पुराने सभी रिकॉर्ड को तोड़ के। ठीक है, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर आप कोई भी 10-15 साल पुराने रिकॉर्ड उठा के देख लेना, जब भी सेंसेक्स ने एक जबरदस्त उछाल के साथ एक नया रिकॉर्ड कायम किया है, अपने पुराने जितने भी रिकॉर्ड है उन सभी को ब्रेकआउट करके, तो इंडियन स्टॉक मार्केट में 80-90% स्टॉक्स में अपर सर्किट लगा ही लगा है। और इस बार भी यही कंडीशंस होने वाली है। अगले हफ्ते से आपको मार्केट के अंदर जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा और कम से कम 80-90% स्टॉक्स के अंदर अपर सर्किट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फ्राइडे को भी कम से कम 25% स्टॉक्स के अंदर अपर सर्किट लग गया। 30-35% स्टॉक ऐसे थे जिनके अंदर अपर सर्किट लगते लगते रह गया। ठीक है, बाकी जो स्टॉक है उनके अंदर भी आपको अगले हफ्ते जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। आपके जो भी पोर्टफोलियो है जिनके अंदर रेड सिंबल थे, अब उसका जो गिरावट का समय, जो मार्केट में गिरावट का समय था, वो सारा टाइम इस टाइम बंद हो चुका है फ्राइडे को। अब आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर हरियाली हरियाली छाई हुई दिखाई देगी। ठीक है, जनवरी तक मार्केट के अंदर एक जबरदस्त तेजी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। मार्केट पूरी बिल्कुल सुचारू रूप से यहाँ पे चलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हर एक स्टॉक के अंदर अपर सर्किट देखने को मिलेगा। अगर कुछ स्टॉक ऐसे हैं कि भाई जिनके ऊपर अपर सर्किट नहीं लग सकता, तो वो इस तरह के स्टॉक आपको मिलेंगे, या तो जो स्टॉक मार्केट के अंदर 5-7 साल के लिए बैन हो गए, जैसे भाई अनिल अंबानी को स्टॉक मार्केट के अंदर 5 साल के लिए बैन कर दिए। अब अनिल अंबानी के जितने भी स्टॉक है जो इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, वो भी 5 साल के लिए लगभग, ये सोच लो उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो होने वाली है। जब मालिक को ही वहां पे बैन कर दिया तो स्टॉक तो कहां से रहने वाले हैं। तो उनकी भी जो परफॉर्मेंस है वो भी वहां पे काफी हद तक आपको कम देखने को मिलेगी। साथ में ऐसे स्टॉक जो जल्दी ही डिलिस्टेड होने वाले हैं, उसमें तो बिल्कुल भी पैसा मत लगाना। उनके ऊपर अपर सर्किट लगेगा या नहीं लगेगा इसकी कोई चीज की गारंटी नहीं है। क्योंकि देखो, जैसे मैं एक कुछ स्टॉक बताता हूँ, जैसे होम फाइनेंस हो गया, या फिर बिग बास्केट हो गया, या फिर आईसीआईसीआई सिक्योरिटी वगैरह के अंदर कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आईसीआईसीआई सिक्योरिटी का जो स्टॉक्स है वो डिलिस्ट होने वाले, साथ में जो उसके शेयर्स है वो स्प्लिट होने वाले आईसीआईसीआई बैंक के अंदर। ठीक है, तो हो सकता है कि इस तरह के स्टॉक्स में
मोमेंटम देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस चीज को कहना थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी आपको बाकी स्टॉक्स के अंदर आपको अपर सर्किट जरूर देखने को मिलेगा। और इस टाइम की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि सजलोन एनर्जी के अंदर लगातार पिछले हफ्ते एक जबरदस्त गिरावट हुई थी। उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन था कि एफआईआई ने 2 सबसे बड़ी होल्डिंग तो सितंबर में सोल्ड आउट की, एक 10 सितंबर के आसपास की थी और एक अभी पिछले हफ्ते रिसेंटली की थी, जिसकी वजह से एफआईआई की होल्डिंग इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा कम हो गई, जिसकी वजह से हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी तो पूरी तरह से पॉजिटिव मोमेंटम में चले, लेकिन मार्केट में जबरदस्त यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। लेकिन उसकी कसर फ्राइडे को डीआईआई ने पूरी कर दी, डीआईआई ने एक बड़े लेवल के ऊपर बाय करके उस कमी को पूरा कर दिया। ठीक है, तो अब आपको सजलोन एनर्जी के अंदर एक जबरदस्त यहाँ पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। साथ में मैं कुछ पॉजिटिव न्यूज की तरफ लेके जाता हूँ कि भाई सजलोन एनर्जी की मार्केट के अंदर कौन कौन सी पॉजिटिव न्यूज यहाँ पे देखने को मिलती है। सबसे पहले जो पॉजिटिव न्यूज है वो है ऑर्डर विन। ठीक है, यहाँ पे देखो सजलोन एनर्जी को ना 2 अच्छे खासे ऑर्डर्स आपको देखने को मिलते हैं सजलोन एनर्जी का। एक तो यहाँ पे ये 402 मेगावाट के आसपास का ऑर्डर है, ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, और जो जुनिपर ग्रीन एनर्जी कंपनी से मिला है। साथ में इसको सीरीज के अंदर 3 मेगावाट का यहाँ पे और भी काफी ज्यादा ऑर्डर्स मिले हैं जो राजस्थान वगैरह से मिले हैं। साथ में यहाँ पे देखो जो इसके शेयर प्राइस है उसके अंदर भी काफी जबरदस्त सर्जिस देखने को मिला है। साथ में जो सजलोन एनर्जी की यहाँ पे रेटिंग है वो यहाँ पे पॉजिटिव हो गई, जो पहले रेटिंग थी वो थोड़ा सा इंप्रूव होकर यहाँ पे ए माइनस हो गई। इसके बाद अगर कोई रेटिंग बचती है तो वो ए पॉजिटिव और उसके बाद ए बचती है, जो सबसे टॉप होती है वो बिल्कुल ए होती है। ठीक है, इसके बाद अगर रिवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे भी देखो काफी पॉजिटिव न्यूज है कि भाई यहाँ पे अगर ईयर टू ईयर जो रिवेन्यू है वो जनरेट हो रहा है, उसके अंदर काफी बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। 49.61% के आसपास, 20 बिलियन के आसपास इसका मार्केट कैपिटल वैल्यू हो गई। नेट इनकम यहाँ पे 3 बिलियन के आसपास देखने को मिलती है। और अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इसमें भी लगातार कंपनी काफी स्पीडली आगे मूवमेंट कर रही है। साथ में यहाँ पे जो इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 14.99% के आसपास यहाँ पे मतलब नियर बाई 15% के आसपास यहाँ पे इंप्रूव हुआ है। साथ में कंपनी का जो डेबिट है, जो ऋण है, कर्जा है, ठीक है, उसके अंदर भी कंपनी क्या कह रही है कि लगातार ये सक्सेसफुली रीपेड कर रही है जो ऋण वगैरह है। तो मतलब पूरी तरह से देखा जाए तो मार्केट में काफी बड़ी पॉजिटिव न्यूज है। साथ में बुक ऑर्डर विजिबिलिटी की उन्होंने जो अपनी बुक ऑर्डर्स है उसको पब्लिकली विजिबिलिटी के लिए यहाँ पे वेबसाइट वगैरह पे डाल रखा है, तो वहां पे भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, साथ में इन्होंने कुछ माइलस्टोन्स वगैरह भी दिखाए कि भाई इनका जो 20 गीगावाट का यहाँ पे कोई माइलस्टोन है जिसको लेके ये चल रहा है। ठीक है, साथ में देखो और भी बड़ी बड़ी न्यूज मार्केट के अंदर चल रही है कि भाई सजलोन एनर्जी क्या है कि इन्होंने एक टारगेट सेट किया है कि 2025 तक ये पूरी तरह से अर्थ के ऊपर जो 50% जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो इमिशन है उसके ऊपर कंट्रोल करने का काम करेगी। साथ में अडानी जो पावर है उसके जो बड़े बड़े एनालिस्टिस्ट है वो भी इसके पीछे बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब काफी बड़ी कंपनियां सजलोन एनर्जी के साथ इस टाइम जुड़ चुकी है। साथ में 26 कंट्रीज के अंदर इन्होंने अपनी सर्विस को बढ़ा दिया। साथ में काफी समुद्री तटों के पास ये बड़े लेवल पे यहाँ पे अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो पावर एनर्जी वाइंड टरबाइन बनाते हैं, वाइंड टरबाइन से जो एनर्जी बनाते हैं उनको वहां पे इस्टेब्लिश कर रहे हैं, इंस्टॉलेशंस कर रहे हैं। ठीक है, साथ में देखो वाइंड टरबाइन के साथ साथ ये ग्रीन पावर के सेक्टर में भी धीरे धीरे उतर रहे हैं। ठीक है, मतलब आप देख सकते हो कि 26 कंट्रियों को ये पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी के अंदर कैप्चर करने वाले हैं। और साथ में जो अर्थ के ऊपर काफी हद तक ये 50% से ज्यादा का मतलब 2025 का इनका टारगेट है कि अर्थ के ऊपर कम से कम जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन जितना ज्यादा से ज्यादा कम किया जाए उसका टारगेट भी लेके चल रहे हैं। तो सोच सकते हो जब कोई भी कंपनी इस तरह की अच्छी न्यूज मार्केट में लेके आती है या इस तरह का कोई भी भलाई का काम करता है तो भाई ये सोच सकते हो भाई कार्बन डाइऑक्साइड अगर कम होगी तो जाहिर सी बात है भाई हर कोई हेल्दी रहेगा। ठीक है, तो इस तरह की सोच लेके अगर कोई कंपनी आगे बढ़ती है तो जाहिर सी बात है भाई उस कंपनी के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम तो देखने को मिलेगा। बड़े बड़े ऑर्डर्स यहाँ पे कंपनी को मिले हैं मेगावाट्स के अंदर, गीगावाट्स के अंदर, तो किसी न किसी रूप में कंपनी यहाँ पे जबरदस्त लेवल पे परफॉर्मेंस देने वाली है। इसका जो यहाँ पे टारगेट बनने वाला है जनवरी के अंदर ये 120 प्लस के आसपास होने वाला है। मैंने देखो पिछले महीने एक टारगेट यहाँ पे सेट किया था जब ये स्टॉक 49 रुपीज पे था, मैंने बताया था कि भाई ये स्टॉक कम से कम 90 प्लस होने वाला है जल्दी। तो इस पे आप एक अच्छी खासी बाइंग वगैरह लगा सकते हो, अच्छा खासा यहाँ पे आप एक गेम खेल सकते हो। ये स्टॉक ताबड़तोड़ भागने वाला है। और अगर देखा जाए इस प्राइस रेंज के अंदर तो मुझे नहीं लगता कि कोई और स्टॉक होगा जो इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे पाएगा जो जिस प्राइस रेंज में सजलोन एनर्जी और जिस स्पीड से सजलोन एनर्जी यहाँ पे दौड़ रहा है। जब मार्केट काफी ज्यादा डाउन थी तब भी सजलोन एनर्जी बिल्कुल ताबड़तोड़ घोड़े की तरह दौड़ रहा था। ठीक है, तो काफी अच्छे पॉजिटिव सिंबल्स हैं। तो देखो काफी मतलब आगे तक जाने वाला है ये स्टॉक, काफी मतलब प्रोग्रेसिव स्टॉक है। ठीक है, और अगर आप वीडियो पे नए हो तो देखो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्या, ताकि हम जितनी भी डीपली एनालिसिस करके आपके लिए वीडियो लेके आए उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।